ऐसी क्या बात हुई होगी जो छोटी ममानी ने इतनी अर्जेंटली बुलाया? ऐसा लग रहा है बड़ी ममानी की कोई ना कोई साजिश जरूर है। मम्मी, आप लोग कहाँ गए थे? गजाला खाला के यहाँ गए थे। किसी ने फोन किया था कि उनका इंतकाल हो गया। वहां जाके देखा वो तो बिल्कुल ठीक थी। प्रैंक कॉल था। और चीकू किसके साथ है? अब चीकू ते मेहर और जैन दे नाल सीगी कार विच। मेहर अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और चीकू कहाँ है? आलिया की स्कूल से फोन आया था। उन्होंने बोला कि आप जल्दी आ जाइए, पर हम वहाँ पहुंचे तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमारी तरफ से तो कोई फोन ही नहीं गया था। लगता किसी ने प्रैंक कॉल किया था। हमें दोबारा कॉल किया, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये सारे इंसिडेंट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मोमानी का ही गेम प्लान है और मुझे आज उनका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। चीकू! चीकू! चीकू कहाँ हो? चीकू सो रही है। अच्छा, नहीं वो सब लोग घर पे थे तो मैं उसे मतलब मुझे जाना पड़ा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था एक स्टोरी को लेकर, तो मुझे अब्बू के साथ ऑफिस जाना पड़ा। लेकिन सब ठीक तो लग ही रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही। ठीक नहीं है। जरूरी नहीं होता कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमेशा नजर आएगी। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि मुझे तुम्हारे एंड से ये सब देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि ये जो प्यार का दिखावा कर रही है उसके पीछे तुम्हारा ये स्टूपिड मोटिव है। तुमने एक छोटी सी बच्ची को यूज किया अपने मकसद के लिए। I can't believe this। ये तुम क्या बोल रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा। तुम बोल क्या रहे हो? Oh, really? ये इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो तुम मरियम। मासूमियत का मजाक मत उड़ाओ। तुमने चीकू को ब्लैकमेल किया? फवाद, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच बता रहा हूं, जो खुद मुझे चीकू ने बताया। तुमने चीकू को यूज किया? ये सब चीकू ने तुमसे बोला? वो ऐसा क्यों कहेगी? वो इसलिए ऐसा कहेगी क्योंकि ये सब सच है। अगर मेरी अम्मी ने मुझसे ये सब कहा होता ना तो मैं उन पर यकीन नहीं करता। लेकिन एक छोटी सी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? उसने मुझे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बता दिया। कैसी हरकतें? कि तुमने गर्म दूध से उसके हाथों को जलाया, उसे डराया कि अगर वो तुम्हारा काम नहीं करेगी तुम उसे पूरा जला दोगी। बहुत तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब करूंगी? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं वो कर सकती हूँ? तुम? हाँ बिल्कुल लगता है मुझे। जिसके सर पर किसी को नीचे दिखाने का भूत सवार हो ना, वो कुछ भी कर सकता है। अपने आप को डिफेंड कर रही हो? कल रात को तुम बीजी और अम्मी के साथ क्या बातें कर रही थी कि तुम मेरी अम्मी की औकात मेरे सामने दिखाओगी? क्या मतलब था इन बातों का? मैं जिस लड़की से इतना प्यार करता था कि वो ऐसी निकलेगी। बताओ। मुझे नहीं पता तुमने ये सुना है या किसी और ने तुम्हें ये सुनाया है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैं अम्मी और बीजी से ये कह रही थी कि एक मिनट, अभी कोई नई स्टोरीज मत बनाओ। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये स्टोरीज बनाने में ना माहिर हो। इतना प्यार किया मैंने तुमसे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या मोटिव था तुम्हारा? फवाद, तुम्हें पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तुम्हें नहीं पता मोमानी किस हद तक जा सकती है। वो सिर्फ अपना फायदा देगी। अच्छी तरह जानता हूं मैं अपनी अम्मी को।
और मुझसे बेहतर ना उन्हें कोई नहीं जानता यहाँ पे। उन्होंने मेरे साथ क्या किया वो मैं कभी भूला नहीं, कि मैं यहाँ अपने पास को डिस्कस करने नहीं आया हूँ, अपने फ्यूचर को डिस्कस करने आया हूँ। अपनी होने वाली बीवी से पूछने आया हूँ कि उसने ये सब क्यों किया। जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया वो इतनी मासूम थी, इतनी अच्छी थी, लेकिन तुम वो मरियम नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम एक नंबर की सेल्फिश निकली, सेल्फिश। बस बहुत हो गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? इतनी देर से बहस किए जा रहे हैं बेफजूल की। एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय आप इल्जामात लगा रहे हैं एक दूसरे पर। आराम से बैठिए, मसले हल कीजिए। बस एक दूसरे को गलत प्रूव करने में लगे हुए। अब जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा। अब फैसला हम लोग करेंगे। ठीक है अब्बू। फवाद को सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं सबूत तुम्हारे सामने लाऊंगी। तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक इन इल्जामों की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। मुझसे ज्यादा तो उस चीकू को सबूत की जरूरत है, क्योंकि उस बेचारी को पता ही नहीं कि वो किसकी जुबान बोल रही है। आज तुम्हारे सामने कुछ नहीं कह पाए, लेकिन बहुत जल्द प्रूफ तुम्हारे सामने होंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इनोसेंट निकलो, और अगर तुम इनोसेंट हो ना तो प्रूफ लेकर आना। बीजी, इस घर की खुशियां बुलबुले की तरह हैं। ऐसा लगता है कि हर बार किसी की नजर लग जाती है हमारी खुशियों पर। भाभी जान, अपनी खुशियों को जाहिर करने में थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर किसी ने देख लिया ना तो खुशियां गम में बदल जाएंगी। गम मेरी इजाजत के बिना मेरी जिंदगी में दस्तक भी नहीं दे सकते हैं। गमों को तो यूं कब का मैंने अपनी जिंदगी से आग कर दिया है। बस गम तो अब उस चोटी को मिलेंगे, और यही गम धीरे धीरे नासूर बनके उसकी जिंदगी खत्म कर देंगे। यही तो मैं चाहती हूँ। हाय अल्लाह, कब ये सपना मेरा पूरा होगा? कब मैं अपनी आंखों से इस चोटी का खात्मा देखूंगी? संभाल अपने आप को मदिया। अगर ऐसी कमजोर पै जावांगे तो मंजीत का हौसला कौन बढ़ाएगा? कोशिश करती हूँ बीजी, लेकिन हमेशा मेरी हिम्मत टूट जाती है। तुम फिक्र मत करो मदिया, सब ठीक हो जाएगा। हम मरियम का साथ देंगे उसके सच की तलाश में। अब इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल तो कुछ नहीं होगा, जो मैंने सोचा है ना वही होगा, समझी? बैठे बैठे बेइरादा ही खुद चूज करना पड़ेगा। किसमें? मंजीत और मरियम में? जी नहीं, मुझ में और आपकी जहर वाली सिगरेट में। दिल के टूटे आईने में तेरा चेहरा हर बार पाते हैं हम। एक दुनिया लूट गया है बन के जो करार मेरा, क्यों धड़कनों में उसके जिंदा है प्यार मेरा।
जानू ना जानू ना जानू ना। मरियम खान, क्या आपको निगाह कबूल है? कबूल है। फवाद अशरफ, क्या आपको निगाह कबूल है? कबूल है। दर्द बहुत बढ़ रहा है बेटा। आप दवाई ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। ये आपकी दवाई है, अभी ये खा लीजिए। नन्हे, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मुझे एक मौका दे दो बेटा, अपनी सफाई पेश करने का। तुम्हारी क्या नाराजगी है ये सुनने का। मैं जानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। एक दिन आपको माफ जरूर करूंगा मैं, लेकिन कब करूंगा ये नहीं पता मुझे। तुमने इतना कह दिया काफी है मेरे लिए बेटा। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी माफी का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।